नमस्ते। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 5 दिनों में क्लास 10 हिंदी में पूरे 100 नंबर आ जाएं? सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और एक ऐसी जबरदस्त रणनीति देखेंगे जिससे ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बोर्ड्स का टाइम और हिंदी का सिलेबस, बाप रे, एक पहाड़ जैसा ही तो लगता है ना? इतने सारे चैप्टर्स, फिर ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, सब कुछ एक साथ देखकर घबराहट होना तो भाई स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम कहें कि इस पहाड़ को चढ़ने के लिए सिर्फ 10 घंटे की मेहनत चाहिए, हाँ, मजाक नहीं, सिर्फ 10 घंटे की फोकस पढ़ाई, तो चलिए देखते हैं कि ये कमाल होगा कैसे। और देखिए, ये 10 घंटे कोई मैराथन की तरह एक साथ नहीं बिताने हैं। प्लान बहुत ही सिंपल है। हर रोज बस 2 घंटे की सेल्फ स्टडी, और ऐसा करना है लगातार 5 दिनों तक। इस तरह बिना थके पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब किसी भी जंग को जीतने के लिए पहले मैदान को समझना तो जरूरी है, राइट? और हमारा मैदान है सिलेबस। तो सबसे पहले कोर्स ए और कोर्स बी दोनों के सिलेबस पर एक नजर डाल लेते हैं। अच्छी बात यह है कि कोर्स ए हो या बी, दोनों का ढांचा मतलब स्ट्रक्चर काफी हद तक एक जैसा ही है। 4 मेन सेक्शन हैं: क, ख, ग और घ। इनमें अपठित बोध, व्याकरण, किताबें और रचनात्मक लेखन, ये सब शामिल हैं। हाँ, लेकिन असली खेल है मार्क्स का। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहां से साफ साफ पता चलता है कि किस सेक्शन पर कितना जोर देना है, कहां से ज्यादा नंबर बटोरे जा सकते हैं। तो चलिए, सिलेबस तो समझ लिया। अब आते हैं असली एक्शन प्लान पर। वो रोज का प्लान जो इस बड़े से टारगेट को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ देगा। पहला दिन, शुरू के 2 घंटे और पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर, व्याकरण यानी ग्रामर। ये वो हिस्सा है जहां नियम पक्के हों तो पूरे नंबर पक्के हो जाते हैं और पहले दिन कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो कोर्स ए वालों के लिए हैं वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। और कोर्स बी वालों के लिए पदबंध, वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे। पहले दिन बस इनको ही निपटाना है। ठीक है, दूसरा दिन। अब बारी आती है क्रिएटिव राइटिंग की। ये भी एक बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, क्योंकि यहाँ अगर फॉर्मेट सही हो और आइडिया क्लियर हो तो नंबर कटने के चांस बहुत कम होते हैं। कोर्स ए में आता है अनुच्छेद, पत्र, ईमेल और विज्ञापन। वहीं कोर्स बी में भी लगभग यही सब है, बस सूचना और लघु कथा का ऑप्शन जुड़ जाता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत काम की ट्रिक है जिससे टाइम बचेगा। जहां भी चॉइस मिले ना, जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स में, किसी एक को अच्छे से तैयार कर लो। दोनों के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। एक पर मास्टरी करना ज्यादा स्मार्ट है। तीसरे दिन हम एंट्री करेंगे लिटरेचर यानी साहित्य की दुनिया में। इसको हमने 2 दिनों में बांटा है ताकि हर कहानी और कविता को आराम से समझा जा सके, कोई प्रेशर महसूस ना हो। तो आज कोर्स ए वाले कृतिका किताब के 3 चैप्टर और उनके लेखकों के बारे में पढ़ेंगे, और कोर्स बी वाले अपनी दोनों किताबों से मिलाकर कोई भी 9 चैप्टर उठा लेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, रटना तो बिल्कुल नहीं है। बस कहानी की समरी, उसके कैरेक्टर्स और मेन इवेंट्स को समझना है। अगर कहानी पता है तो फिर कैसा भी सवाल आए, जवाब लिखना बहुत आसान हो जाता है। आ गए हम चौथे दिन पर। आज लिटरेचर का बचा हुआ काम खत्म करना है। आज के 2 घंटों के बाद साहित्य का टेंशन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो आज कोर्स ए वालों के लिए क्षितिज और कृतिका के बचे हुए 8 चैप्टर करने हैं और कोर्स बी वालों के लिए बाकी के 9 चैप्टर। बस हिम्मत बनाए रखनी है, मंजिल करीब है। और ये रहा हमारा फाइनल डे, 5वां दिन। आज का पूरा टाइम जाएगा अपठित बोध यानी अनसीन पैसेज को। यह सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। पिछले सालों के 3-4 पेपर सॉल्व कर लिए तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आ जाएगी। तो देखा, 5 दिनों का यह सफर कैसे एक बड़े पहाड़ को छोटे छोटे टीलों में बदल देता है। इससे यह साबित होता है कि अगर प्लान सही हो तो कोई भी मुश्किल काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। चलिए एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। पहला दिन ग्रामर, दूसरा दिन राइटिंग, तीसरे चौथे दिन पूरा लिटरेचर और 5वां दिन पैसेज। बस इन 5 कदमों के साथ पूरा सिलेबस मुट्ठी में आ जाता है। ये प्लान सुनने में जितना सिंपल है, करने में उतना ही असरदार है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, इस जबरदस्त रणनीति के साथ क्या हिंदी में 100 में से 100 लाने का मिशन शुरू करने के लिए सब तैयार हैं?